Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do chapter 4th, Process and Basis of Accounting. Process of accounting. Accounting process begin with the origin and identification of business transaction, is followed by recording, classification and summarization of the business transaction, culminating in the preparation of trial balance and financial statement. सबसे पहले हमने अकाउंटिंग साइकिल किया था, जिसमें अकाउंटिंग प्रोसेस को बताता है कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं अकाउंट की प्रोसेस, किस तरीके से हम अपने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को जो मनी की टर्म की होती हैं और उनको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में और सब्सिडरी बुक्स में। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी लेजर में। पर्टिकुलर अकाउंट जो है वो पर्टिकुलर नेचर का अकाउंट उसी एक पर्टिकुलर जगह पर होगा। फिर उसके बाद हम समराइजेशन करते हैं। समराइजेशन में क्या होगा, हम समरी बनाते हैं, किसका क्या बैलेंस है, क्या ट्रायल बैलेंस है। फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सारे स्टेप्स आपको पता ही है, ये अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं या अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर वाउचर प्रिपेयर किए जाते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की जाती है, लेजर में पोस्टिंग की जाती है और ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो ये स्टेप सभी को पता है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम मनी की या फाइनेंशियल नेचर वाली या मॉनेटरी नेचर वाली जो आइटम्स हैं उनको लेते हैं। जो मनी टर्म वाली आइटम्स नहीं होती हैं उनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद हम ये जो है जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन वो कहाँ से लेंगे, वाउचर से लेते हैं। मतलब कि कैश मीमो, इनवॉइस, सेल, पे इन स्लिप, चेक बुक, यहाँ से आपने डाटा लिया। सोर्स डॉक्यूमेंट अगर हम कहें तो हमारा क्या होता है, कैश मीमो, परचेज, इनवॉइस। अगर आपको परचेज़ किया तो कोई आपको कोई रिसीप्ट मिली होगी, अगर आपने उधार में परचेज़ किया तो कोई इनवॉइस मिला होगा, कोई बिल मिलता है या चेक बुक होती है, कहीं कुछ भी रिसीप्ट होती है जिसको हम कैश मीमो कहते हैं। तो वो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप अपने बिजनेस के वाउचर प्रिपेयर करते हो। वाउचर्स जो हैं वो आप बनाते हैं। वाउचर क्या है, आपके हर फर्म के अपने नाम से प्रिंट हुए होते हैं। तो ये प्रिंटेड फॉर्मेट जो हमारा होता है उसमें हम हर ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं, किसको हमने डेबिट करना है, किसको हमने क्रेडिट करना है। मींस जो पीछे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको डेबिट और क्रेडिट शो कर देते हैं। साथ ही साथ सोर्स डॉक्यूमेंट जो हमारे कैश मेमो ओरिजिनल थे उनको इनके साथ फ़ोटोकॉपी या उसकी जो है स्टेपल करके इनकी साथ जो है अटैच कर देते हैं। ये दो जो है वाउचर्स यूजली अरेंज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज। अगर आज फर्स्ट डेट है तो फर्स्ट डेट के पहले सारे वाउचर आएंगे, फिर सेकंड डेट का, फिर थर्ड डेट का। इस तरीके से हम सीक्वेंस में डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है हम कहते हैं कि हम लगाते हैं। नेक्स्ट है कि हम उसको ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम दो टाइप्स की बुक बनाते हैं। अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है तो हम क्या बनाते हैं, जर्नल, एक अकेली बुक की बनाते हैं। ये भी क्या है, डेट वाइज रिकॉर्ड रखती है। अगर बिजनेस का साइज बिग है या लार्ज है तो हम इसको डिफरेंट बुक्स में बना देते हैं, जैसे कि परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर एंड कैश बुक। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। लेज़र में पोस्टिंग कैसे करते हैं, जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं इसमें, जैसे कि डिफरेंट पर्सन का, डिफरेंट थिंग्स का अलग अलग अकाउंट बनता है।
मान लीजिए सैलरी दी तो सैलरी का अकाउंट, राम है एक पर्सन, राम का अकाउंट, मोहन है एक पर्सन जो कि हमारे से कुछ परचेज कर रहा है तो मोहन का अकाउंट। इसी तरह से क्राइटर्स हैं, क्राइटर का अकाउंट, डेटर्स हैं, डेटर का अकाउंट। हमारे पास मशीनरी है, एसेट्स है, बिल्डिंग है, जो कुछ है उन सब के नाम से अलग अलग अकाउंट बनता है और जो ट्रांजैक्शन होगी वो उसी अकाउंट में नोट की जाएगी। फिर क्या होता है, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या किया जाता है, एक्यूरेसी चेक की जाती है, हमारे अकाउंट्स कितने ठीक बने हैं, उनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल चेक करने के लिए या हम उसकी एक्यूरेसी को, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल, दोनों साइड का टोटल मैच कर जाता है इट मीन्स वो ठीक है, लेकिन अगर मैच नहीं करता है तो इसका मतलब है उसमें कुछ एरर रह गई है। तो ये स्टेप जो है हम इसमें फॉलो करते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के ना जानने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर ए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये तो थे हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। अब बात आती है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसका बेस क्या है। तो हम ये कहते हैं कि 2 बेस है। फर्स्ट है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि हम सारी ट्रांजैक्शंस या जो भी इनकम हुई है चाहे एक्सपेंसेस हुए हैं जो कैश में पे किए हैं और कैश में रिसीव हुए हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ही नोट करते हैं। Income are not recorded unless they are received in cash. Similarly, expenses are recorded only when they are paid in cash. In other words, credit transactions are not recorded at all or ignored till cash is actually received or paid for them. So profit is merely the excess of actual cash received in receipt of sale of goods and other income over actual payments. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सिर्फ कैश में रिसीव और कैश में पेमेंट को ही हमने नोट करना है। इसको इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है इस मेथड को फॉलो नहीं करवाती है, एज्यूम नहीं करती है। एडवांटेज क्या है इसकी, बिल्कुल सिंपल मेथड है, रियलिस्टिक है, जो एक्चुअल में रिसीव हुआ उसी को ही नोट करना है, नहीं हुआ तो नहीं करना है। इट इज़ सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। ये उन बिजनेस के लिए ठीक रहता है जो कि कैश में ही करते हैं। साथ ही साथ इसमें पर्सनल जजमेंट और एस्टिमेशन लगाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि जो कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ उसी को ही तो नोट करना है। साथ ही साथ अगर हम इसकी डिसएडवांटेज कहें तो ये उन चीज़ों को भूल जाता है जो एक्चुअल में हमारे एक्सपेंसेस हैं जो अभी पे नहीं हुए हैं, जिसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, या फिर एडवांस में पे किए हुए एक्सपेंसेस को, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रिसीव इन एडवांस में हुआ है उनको भी ये हमारे को क्या है इसी ईयर में ऐड करके दिखा देता है जो कि इस ईयर का नहीं होता। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो नहीं देता है। ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता है क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल में क्या कहा गया था कि वो प्रिंसिपल जो कि मैच करता है अपने रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को, जो एक्सपेंसेस एक्चुअल में हो चुके हैं लेकिन अभी पे नहीं हुए हैं तो उनको भी नोट करना है, लेकिन ये उनको नहीं करता है, अवॉइड करता है। तो ये उनके अकॉर्डिंग भी ठीक नहीं है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। साथ ही साथ इसमें क्या है, पर्सनल बायस इफेक्ट रहता है। देयर इज ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज पेमेंट्स में आइदर बी डिले और मेड अर्ली एंड सिमिलरली इनकम में बी पोस्टपोन और कलेक्टेड अर्ली। तो जानबूझकर पर्सन जो है इनकम एक्सपेंसेस जो है वो जल्दी पे कर दे कि उसको प्रॉफिट कम दिखाने हो, या फिर इनकम कलेक्ट जल्दी कर ले, जिससे क्या होएगा कि इनकम जो है वो ज़्यादा शो होगी, प्रॉफिट कम भी शो हो सकते हैं, तो वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इसमें क्या है, चाहे इनकम जो जिस ईयर की है, चाहे एक्चुअल कैश में रिसीव हुई है या नहीं हुई है, चाहे पे किए हैं चाहे नहीं किए हैं, उन दोनों को ही नोट करना है। एक्यूरल बेसिस जो है कैश बेसिस का अपोजिट है। इसमें हम उन ट्रांजैक्शंस को जो एक्चुअल में इस ईयर की हैं, हमारे करंट ईयर से रिलेटेड हैं, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे चाहे वो रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो।
Under this basis, income are recorded when they are earned or occurred, irrespective of the fact whether cash is received or not. Sale made on credit will be included in the total sale of the period. Similarly, expenses are recorded when they are incurred or become due or not when the cash paid for them. Rent due to landlord but not paid will be treated as expenses. अगर रेंट अभी पेंडिंग है जिस ईयर का या जिस टाइम का, तो वो अगर हमने एडवांस में पे कर दिया है तो वो क्या होएगा, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, वो नेक्स्ट ईयर में काउंट होगा। लेकिन अगर हमने पे नहीं किया है तो वो ऐड कर लेंगे हम। तो इसी तरह से जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अकर्ड इनकम्स हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, उन सब को इसमें नोट किया जाता है और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इसके एडवांटेज क्या है, वही जो उसकी डिसएडवांटेज थी वो इसकी एडवांटेज क्या है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया गया है, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट जो है डिफरेंट ईयर्स के इजीली कर सकते हैं, आप बता सकते हैं एक्चुअल, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिसएडवांटेज वही जो उसकी एडवांटेज थी, क्या, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एस्टिमेटरी एंड द पर्सनल जजमेंट। तो ये कहता है कि इसमें ये सिंपल मेथड नहीं है, इसमें ज़रूरत पड़ती है एस्टिमेट और पर्सनल जजमेंट की। अब दोनों में अगर डिफरेंस देखें कि क्या है डिफरेंस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में और एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दिस बीस रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ये कैश एज वेल एज क्रेडिट। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स एज पर दिस बेसिस ओनली दोज इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन हैव बीन रिसीव्ड इन कैश, ये उन इनकम्स को रिकॉर्ड करता है जो कैश में रिकॉर्ड हुई हैं, रिसीव हुई हैं, चाहे नहीं हुई। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, सेम इनकम्स की बात थी, एक्सपेंसेस की भी वही, जो कैश में पे हुए हैं उन्हीं को करता है, ये दोनों को करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड अकर्ड इनकम को इसमें नोट नहीं किया जाता, लेकिन इसमें किया जाता है। लीगल पोजीशन, इसको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन इसको किया गया है। असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, ये एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस बताने में जो है वो करेक्ट प्रॉफिट नहीं बता पाता है, इट डज नॉट मेक ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये बट इट इज मेक्स ए complete record of all cash and credit transaction, so then it the basis are certain correct profit or loss suitable, ये वहाँ suitable है जहाँ पर कैश में ही ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे कि डॉक्टर के पास, लॉयर के पास या कोई भी प्रोफेशनल्स, ये वहाँ बिजनेस उन बिजनेस के लिए है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं, जैसे कि अदर बिजनेस हम कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है हाइब्रिड और मिक्स्ड बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये मिक्स बेस क्या है, जो दोनों को फॉलो कर रहा है, कैश बेसिस को भी और एक्यूरल बेसिस को भी, अंडर इसको हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। रिवेन्यू एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, जो भी इनकम्स हैं उनको तो कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करेगा, जो एक्चुअल इनकम रिसीव्ड हो चुकी हैं एडवांस के लिए उनको ये इग्नोर करता है, लेकिन एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटी को एक्यूरल बेसिस पर नोट करता है। जो एक्सपेंसेस पे नहीं हुए हैं उनको नोट करेगा, लेकिन जो इनकम्स रिसीव नहीं हुई हैं उनको नहीं करता, क्योंकि ये प्रूडेंस का, कंजर्वेटिज्म के कंसेप्ट को ज़्यादा ही फॉलो कर रहा है। ये ऐसे कहता है कि मिक्स्ड बेसिस ऑफ काउंटिंग में हम लॉसेस की, एक्सपेंसेस की लिए पहले प्रोविज़न बनाएंगे, लेकिन इनकम्स और वो अभी रिसीव नहीं हुई हैं तो उसको एक्चुअल रिसीव हुआ नहीं मानेंगे। यूजली प्रोफेशनल पीपल सच एज डॉक्टर, लॉयर एट्सेट्रा अडॉप्ट दिस मेथड एंड प्रिपेयर रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू ascertain their net income during a period. They ignore their outstanding income but take into consideration outstanding expenses. वही कि इनकम को तो उसमें नहीं लेते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस को काउंट करते हैं। दिस द आइडिया इज टू क्लेम डिडक्शन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस while computing taxable income. Hybrid system of accounting is an acceptable and approved system as per judgment of the
कोड। तो ये हाइब्रिड सिस्टम और एक्करल बेसिस सिस्टम, कैश बेसिस सिस्टम, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है ये। आप अपनी नोटबुक में इससे रिलेटेड सभी नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।